बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। एक वो सुना था बचपन में होता था लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट क्या होता था कि एसिडिक है या ऐसे कुछ होता था ना, मतलब बेसिकली एक ऐसा टेस्ट जिसमें सब साफ हो जाता था, अल्कलाइन है या जो भी है। तो ये ना हमारी 11th का ये लिटमस टेस्ट है। तो ये क्या करेगा, ये आपका पर्दा फाश करेगा कि आपके बेसिक्स क्लियर है कि नहीं है। तो मैं कह रहा हूं इसको तो एज एन अपॉर्चुनिटी लेना, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेना, एक मिरर। अच्छा मुझे जर्नल भी नहीं आता, तो भाई साहब आगे बढ़ने की गलती मत करना। रिवाइंड सब कुछ है आपके पास, आप तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास सब कुछ है, सारे मटेरियल है कि मुझे जर्नल रिवाइज करना है, करो बेटा। मुझे लेजर रिवाइज करना है, करो बेटा। रेक्टिफिकेशन वो नहीं कर सकता जिसको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं आते, जिसको जर्नल नहीं आता, जिसको लेजर नहीं आता, जिसके सब्सिडरी बुक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बट बेसिक्स, बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है, बेसिक्स मतलब ऐसा नहीं कि उसके कॉम्प्लिकेटेड वर्जन, नो, बेसिक्स, सबके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तो आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर सकते हो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है, गलती हो गई, कहां गलती हो गई, अकाउंटिंग में गलती हो गई। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट साइड में, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग करे, नहीं नहीं, बिफोर द प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस गलती हुई है, तो या तो रिकॉर्डिंग में हुई है या क्लासिफाइंग में हुई है, या तो जर्नल बनाने में गलती हुई है, या सब्सिडरी बुक्स बनाने में गलती हुई है, या लेजर बनाने में गलती हुई है। तो भैया हम गलती तो तभी ठीक कर सकते हैं ना जब हमें खुद पता हो कि सही क्या होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि रेक्टिफिकेशन आप तभी कर सकते हैं अगर आपको खुद अच्छे से पता हो कि रिकॉर्डिंग कैसे होती है जर्नल में, रिकॉर्डिंग कैसे होती है सब्सिडरी बुक्स में, किस किस सब्सिडरी बुक के लेजर अकाउंट्स बनते हैं, किस किस के नहीं बनते हैं, सबके नहीं बनते हैं। लेजर अकाउंट में क्या होता है डेबिट, क्या होता है क्रेडिट, सबके बेसिक्स पता होने चाहिए, तो ही हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। बट मैं कह रहा हूं कि इंडिकेटर्स को इग्नोर मत करना, इंडिकेटर्स को इग्नोर मत करना, क्योंकि अगर आपको नहीं आते ये कॉन्सेप्ट तो आप वैसे ही आगे बहुत कुछ नहीं कर पाओगे। तो अभी तो फिर भी चांस है कि दोबारा करके शायद बच जाओ। एक बार ज्यादा आगे बढ़ गए फिर नहीं हो सकता, फिर नहीं हो सकता। मतलब 12th शुरू हो गई और 11th के हमारे ये बेसिक्स रह गए, फिर एक अलग लेवल की हिम्मत तब भी जुटानी पड़ेगी। तो बहुत ही तगड़ी मोटिवेशन चाहिए कि चलो अभी 11th का करते हैं। मतलब जितना मर्जी कह लो कि एक आपको पता होगा कि 7th के मैथ्स का ना मेरा ये वीक है, 8th के मैथ्स का मेरा वीक है, ये कर लूंगा ना मेरा 10th अच्छे से हो जाएगा, पता होता है ना। लेकिन हिम्मत नहीं होती, मतलब इतना टाइम कभी आप निकाल ही नहीं पाते कि वो भी कर लो, जबकि आपको पता है कि वो कर लोगे तो ये चीज और स्ट्रांग हो जाएगी। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि ये अकाउंट्स इंटर रिलेटेड होने वाली है। तो अभी तो मिडवे हैं 11th के ही, तो ये इंडिकेटर्स आएंगे कि जर्नल में प्रॉब्लम है, उसको इग्नोर मत करना, उसको इग्नोर मत करना। आप मेरे को पर्सनली बता देना, मैं बता दूंगा उसको रेक्टिफाई कैसे करनी है उस प्रॉब्लम को। बट मैं कह रहा हूँ इग्नोर मत करना प्लीज, मतलब क्योंकि ऐसे ना अपॉर्चुनिटीज भी कम आती हैं जहां पे पुरानी चीजें यूज हो रही हों। अपॉर्चुनिटी ही होती है क्योंकि पुरानी चीजें यूज हो रही होंगी तो पता चल जाएगा पुराना क्लियर है कि नहीं है। क्योंकि अगर यूज ही नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा कि आपको वो आता है कि नहीं आता। तो आप आगे बढ़ते जाओगे और फिर जब जरूरत होगी एग्जाम में तो आपको कुछ आता ही नहीं होगा और फंस जाएंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी है। चलो बेटा, ट्रायल बैलेंस, रिकॉर्डिंग हो गई, क्लासिफिकेशन हो गई, ट्रायल बैलेंस बनाया हमने। अब ट्रायल बैलेंस क्या ये कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी होता है? ट्रायल बैलेंस, नो, इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ accuracy, accounting accuracy, it is a proof of arithmetical accuracy. डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट्स, तो मतलब अरिथमेटिक एरर नहीं है, बट फिर भी कोई और एरर हो सकता है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस बैलेंस ही नहीं हो रहा हो तो क्लियर है कि एरर है भैया। अब वो अरिथमेटिक भी हो सकता है, वो अकाउंटिंग एरर भी हो सकता है, वो कुछ भी एरर हो सकता है। ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं हो रहा तो पक्की बात है एरर है। बट ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो रहा है तो ये पक्का नहीं है कि एरर नहीं है, एरर फिर भी हो सकता है। Trial balance. It is a statement of debit and credit balances of ledger accounts. It is prepared to check the arithmetical accuracy of the books of accounts. The total of debit balances of the trial balance should be equal to the
credit balances. This is based on the principle that in double entry system, every debit has a corresponding equivalent opposite credit. So total of debits will always be equal to total of credits. Dual aspect concept. Every transaction has two aspects. However, a matched trial balance is not a conclusive proof of complete correctness of books of accounts. कह रहे ये जरूरी नहीं है कि ट्रायल बैलेंस अगर बैलेंस हो रहा है तो आपके अकाउंट सही थे, उसके बाद भी गलती हो सकती है. Even when the trial balance matches, some errors may still remain in the accounting records. For example, non-recording of credit purchase in the purchase book. कह रहे आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए. आपने परचेज करा क्रेडिट पे 50,000 का सामान, जर्नल एंट्री क्या होगी? अब सोचो कि सब पहला स्टेप ही क्या आया, आपने क्रेडिट पे सामान खरीदा 50,000 का, जर्नल एंट्री क्या होगी? वेरी गुड. परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर. 50,000 का सामान था, आपने वो पूरी एंट्री स्किप कर दी, वो एंट्री दिखाना भूल गए, तो ना तो परचेजेस डेबिट करा, ना ही क्रेडिटर्स क्रेडिट करा, पूरी की पूरी एंट्री स्किप हो गई. तो ट्रायल बैलेंस हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? बिल्कुल हो रहा होगा. डेबिट साइड भी 50,000 से कम होगी, क्रेडिट साइड भी 50,000 से कम होगी. ट्रायल बैलेंस तो बैलेंस हो ही रहा होगा, क्योंकि एरर क्या हुआ? परचेजेस अकाउंट डेबिट करना चाहिए था 50,000 से, किया नहीं किया, तो शॉर्ट डेबिट है ना. बट एक और एरर है, क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए था 50,000 से, किया नहीं, तो शॉर्ट क्रेडिट भी तो है. तो जितना डेबिट साइड पे एरर है उतना ही क्रेडिट साइड पे भी एरर है, तो उनका टोटल तो फिर सेम ही आ रहा होगा ना. उनका टोटल होना चाहिए था 10 लाख, लेकिन आ रहा है 9,50,000 डेबिट, 9,50,000 क्रेडिट, क्योंकि 50,000 की एक एंट्री भूल गए हम. डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं, बट क्या वो सही है अकाउंट्स? नहीं. तो वही बता रहे कि ऐसे कुछ एरर्स होंगे जिनके बाद भी आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच कर रहा है, बट ट्रू एंड फेयर नहीं है वो अकाउंट्स. तो इनको बोलते हैं टू साइडेड एरर्स. क्या बोलते हैं इनको? टू साइडेड एरर्स आएगा वो. तो बुक्स विल नॉट अफेक्ट द एंट्री, skipping of an entry, omission of entry, it will not affect the agreement of the trial balance. agreement मतलब कह रहा ट्रायल बैलेंस तो फिर भी मैच कर रहा होगा डेबिट्स और क्रेडिट्स, बट सर वो सही थोड़ी ना होगा. आपको थोड़ी ना पता है कि ट्रायल बैलेंस का सही टोटल क्या होता है. वो दोनों आपस में डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं तो आपके हिसाब से सही है, आपके हिसाब से. तो वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि कह रहा है जरूरी नहीं है कि वो सही हो. डेबिट्स एज वेल एज क्रेडिट एस्पेक्ट आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो फिर भी वो मैच कर रहा होगा, क्योंकि डेबिट में भी उतना ही एरर है जितना क्रेडिट में एरर है. पॉइंट अभी तक इन्होंने बस ये बताया कि ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी. इट इज जस्ट प्रिपेयर्ड टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी. कोई भी डाउट?